हेलो गाइस, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया, जोरदार। तो आज हम करने वाले हैं एक क्लास पहले थी, उसके बाद आज क्लास आई है। माफ कीजिएगा, हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम आ गई थी, वो देने के लिए चले गए थे, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस हो गए। लेकिन हम बाकी जो क्लास हैं वो निरंतर आपके पास आती रहेंगी वीडियो। आप देखना ना भूलें, ठीक है? देखना ही नहीं, सिलेक्शन करा के दम लेंगे, ठीक है जी? तो चलिए करते हैं एक एक टॉपिक। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडल, ठीक है? तो आज हम प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे जमकर एकदम। 2 चरण हमारे कंप्लीट हो चुके थे, तीसरा चरण हम आज पढ़ने वाले हैं। ऐसा वियरा, ठीक है ना? थर्ड आपका हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है? ठीक है जी। वह प्रजामंडल, ठीक है? ये हमारा टॉपिक है, चल रहा है, ठीक है जी। और हमने 2 चरण कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है? आज हम करने वाले हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण, ठीक है जी। और तीसरा चरण कहां से कहां तक चलेगा? सन 1938 से 1947 तक, सन 1938 से सन 1947 तक। ये तीसरा चरण इस कार्यकाल में पूरा हुआ है, ठीक है? अब देखिए, और आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। क्या जी? टॉपिक स्टार्ट हो चुका है प्रजामंडल। कौन सा स्टार्ट हो चुका है जी? प्रजामंडल स्टार्ट होगा साहब, ठीक है? अब प्रजामंडल की स्थापना क्यों की गई और सबसे पहले किसने अनाउंस किया था ये, ठीक है? तो प्रजामंडल की स्थापना रियासती जनता है, जो पब्लिक थी, उसको राष्ट्र की जो क्या क्या गतिविधियां हो रही थी उसमें उनको जोड़ने के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और कब की गई और किसने अनाउंस किया था? एक कांग्रेस पार्टी थी, उसका एक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा, गुजरात में, ठीक है? सन 1930 ये आपका ये 8 में, ठीक है? और उस दौरान मतलब कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के हरिपुरा, हरिपुरा गुजरात में एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन हुआ था सन 1938 में। और उसमें सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने प्रजामंडल के या प्रजामंडलों के, ठीक है, स्थापना की घोषणा करी थी, की घोषणा की थी, ठीक है? ये लो साहब, क्यों की गई थी? रियासती जनता को, प्रजामंडल की स्थापना की नौबत कैसे आई कि रियासती जनता को राष्ट्र की जो गतिविधियां थी उनमें शामिल करने के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था गुजरात, तो ये जगह है हरिपुरा, उसमें अधिवेशन सन 1938 में, ठीक है? तब सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि प्रजामंडल की स्थापना की जाएगी। और हम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? कौन सा पढ़ेंगे जी? जयपुर प्रजामंडल। कौन सा पढ़ेंगे? जयपुर, जयपुर प्रजामंडल, ठीक है? ये पढ़ेंगे साहब हम सबसे पहले। आई बात समझ में? अब देखो, और अब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो स्थापना देखें आप, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 में,
1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी ने की थी। किसने की थी? कर्पूर चंद्र पाटनी ने। कर्पूर चंद्र पाटनी ने की थी। ठीक है जी, आई बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा इनका जो सहयोगी था, एक सहयोगी था इनका, कौन था? चिरंजीलाल मिश्र। सहयोगी कौन था? चिरंजीलाल मिश्र। देखिए, चिरंजीलाल मिश्र। ठीक है जी, स्थापना किसने की थी? सन 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी ने की थी। सहयोगी कौन था? चिरंजीलाल मिश्र। अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन था? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये चिरंजीलाल मिश्र को। किसको बनाया गया था? चिरंजी लाल मिश्र को। ठीक है। उसके बाद मुख्य सचिव हीरालाल शास्त्री। कौन था जी? हीरालाल शास्त्री। ठीक है। और उसके बाद था एक संयुक्त सचिव। कौन था? कर्पूर चंद्र पाटनी। कौन था जी? संयुक्त सचिव। संयुक्त सचिव कौन था? ये भाई साहब थे, ये थे। ठीक है। कर्पूर चंद्र पाटनी, ये मोटा मोट जानकारी अभी बहुत बड़ा है। स्थापना सन 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी ने की थी। सहयोगी कौन था? चिरंजीलाल मिश्र। आई बात समझ में? उसके बाद उपाध्यक्ष, इसके कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन थे? मिस्टर जमनालाल बजाज। उसके बाद उपाध्यक्ष कौन थे? मिस्टर चिरंजीलाल मिश्र। मुख्य सचिव कौन थे? मिस्टर हीरालाल शास्त्री। और संयुक्त सचिव कौन थे? कर्पूर चंद्र पाटनी। ठीक है, ये मोटा मोटी इसकी जानकारी है जी। तो स्थापना देखो, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना आपको बताई थी सन 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी ने की थी। सहयोगी कौन था इनका? ये चिरंजीलाल मिश्र। कार्यकारिणी अध्यक्ष मिस्टर जमनालाल। उपाध्यक्ष चिरंजीलाल। मुख्य सचिव हीरालाल। और संयुक्त सचिव कौन था? कर्पूर चंद्र पाटनी। अब देखिए, उन्नीस सौ 36 में देखो, 1936 में मिस्टर जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है। 1937 में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है। ये लो साहब आपका, सॉरी, स्थापना ने पुनर्गठन किया था प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। ठीक है। जिसका अध्यक्ष कौन बना था जी? जिसका अध्यक्ष कौन बना था? ये आपका चिरंजीलाल मिश्र। कौन बना था? चिरंजी लाल मिश्र। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष बने थे। उसके बाद हाँ जी, और इस पुनर्गठन में मुख्य अतिथि कौन था? कौन था जी? कस्तूरबा गांधी। कौन था? कस्तूरबा गांधी। तो पुनर्गठन में देखिए, पुनर्गठन में अतिथि कौन थे? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, ये आपके अतिथि थे। ठीक है।
अब देखो सन 1900, ये मोटी मोटी जानकारी, 1936 में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में ये जयपुर प्रजामंडल है, इसका पुनर्गठन हुआ, नए सिरे से इसकी स्थापना हुई एक तरह से, और उसका जो अध्यक्ष है वो चिरंजीव लाल मिश्र को रखा गया था। और इसमें कस्तूरबा जो गांधी है उसको मुख्य अतिथि मान लीजिए, अतिथि मान लीजिए, इसमें इस पुनर्गठन के दौरान ये अतिथि थे कस्तूरबा गांधी। अब देखिए आगे वाला करेंगे। ठीक है, हाँ जी, अभी इसमें पूरा नहीं हुआ है। 9 मई 1938 को 9 मई 1938 को 9 मई 1938 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 9 मई 1938 को जमनालाल बजाज के नेतृत्व में, देखो 9 मई 1938 को जमनालाल बजाज के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल की 9 मई 1938 को जमनालाल बजाज के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल का जयपुर में प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, ये लो साहब, आई बात समझ में। उसके बाद है 10 मई 1938 को नथमल जी के कत्ले, 10 मई 1938, 10 मई 1938, ठीक है, 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में, 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में कटले, जयपुर में कोई जगह है कटले, नेतृत्व में कटले, कोई जगह है जी, मतलब 10 मई 1938, देखो 9 मई 1938 को तो जमनालाल बजाज के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल का जयपुर में प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में कटले को जगह जयपुर में एक महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ था, यह सभा हुई थी, नेतृत्व में कटले जयपुर स्थान पर महिलाओं की एक सभा हुई थी। ठीक है, आई बात समझ में। 1938 में जमनालाल बजाज का जयपुर में, देखिए सन 1938 में जमनालाल जो बजाज है उनका जयपुर में प्रवेश बंद कर दिया कि बिल्कुल आप जयपुर में टांग नहीं दोगे आप लोग बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आपने जयपुर की धरातल पर जयपुर में आपने कदम रखने की कोशिश की तो टांगे आपकी तोड़ दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है आपका जयपुर सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, जिस कारण प्रजामंडल ने 1 फरवरी 1939 को सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। जयपुर प्रजामंडल का मुख्यालय जयपुर, देखो जी 1938 में क्या हुआ, जमनालाल बजाज को जयपुर में प्रवेश निषेध कर दिया कि आप जयपुर में बिल्कुल भी कदम ना रखेंगे। ठीक है, और फिर जयपुर सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, जिस कारण प्रजामंडल ने 1 फरवरी 1939 को सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। 1 फरवरी 1939 को सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। ठीक है, 1938 जमनालाल बजाज को निषेध, 1 फरवरी 1939 को सत्याग्रह पर बैठ गए। कौन बैठ गए? जयपुर प्रजामंडल के लोग बैठ गए साहब।
कि नहीं जमनालाल बजाज जी को तो अंदर आना ही पड़ेगा जयपुर में, वो नहीं आएंगे तो मामला जमेगा कैसे। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा और करते हैं, आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। आपको हम दावा सिद्ध कर सकते हैं कि प्रजामंडल पर आधारित किसी भी कंपटीशन में एक पक्का क्वेश्चन श्योर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, जयपुर प्रजामंडल का मुख्यालय 1940 में, जयपुर प्रजामंडल का मुख्यालय आगरा में सन 1940 में आगरा में बनाया गया था, आगरा में बनाया गया। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का मुख्यालय सन 1940 में आगरा में बनाया गया, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हीरालाल शास्त्री ने, अब देखो एक्चुअली हुआ क्या कि सन 1940 में आगरा में बनाया गया, दुर्गावती के नेतृत्व में सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, सुशीला देवी, शारदा देवी, ठीक है, ने आंदोलन किया। इन महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, हाँ जी, फिर है जेल में राजनीतिक बंदियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किए जाने के कारण 18 फरवरी 1939 को प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी, जिस पर सरकार ने लाठियां भी चलाई गई। हीरालाल शास्त्री ने 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाने की घोषणा की। तो यहां क्या लिखेंगे, हीरालाल शास्त्री ने, हीरालाल शास्त्री ने 12 मार्च 1939 को, 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाने की घोषणा कर दी। 1939 को जयपुर दिवस मनाने की घोषणा कर दी। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का मुख्यालय कहां 1940 में आगरा में बनाया गया। हीरालाल शास्त्री ने 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाने की घोषणा कर दी। ठीक है, ये डेट विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है जी, हाँ जी, एक जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूं। जयपुर दिवस, हाँ जी भाई, जैसे 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी, तो जयपुर दिवस के दिन दिल्ली में सरोजिनी नायडू, जयपुर दिवस के दिन मतलब इसी 12 मार्च 1939, उसी दिन दिल्ली में सरोजिनी नायडू ने लोगों को संबोधित किया। गांधी जी के कहने पर 18 मार्च 1939, गांधी जी के कहने पर 18 मार्च 1939 को जयपुर सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया तथा जयपुर सरकार ने प्रजामंडल को मान्यता दे दी व कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। जयपुर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर बीचम के स्थान पर ज्ञाननाथ को प्रधानमंत्री बनाया गया। 2 अप्रैल 1940 को जयपुर सरकार ने जयपुर प्रजामंडल को पंजीकृत कर दिया गया, मतलब रजिस्टर्ड हो साहब उसकी। ठीक है, उसके बाद है 15 अगस्त 1942 को शास्त्री जी ने जयपुर प्रजामंडल की बैठक बुलाई। ठीक है, इसके बाद देखो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था एक, क्या हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था एक, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है, कब हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट, ये पूरा एक साल लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है, ये हुआ था एक अप्रैल 1942 में। कब हुआ था जी,
अप्रैल सन 1942 में हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। और उसमें क्या क्या समझौते हुए थे? हीरालाल शास्त्री व जयपुर प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था यह समझौता। किस किस के बीच हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था, ठीक है। और उसकी शर्तें क्या क्या थी? देखो, हीरालाल किस किस के बीच में होता है जेंटलमैन एग्रीमेंट? हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया वाला। किस किस के बीच में होता है? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था, ठीक है। उसकी क्या क्या कंडीशन थी देखिए, मैं बताता हूं आपको। इसकी पहली कंडीशन ये थी कि जयपुर प्रजामंडल महाराजा के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं करेगा, कि जयपुर जो प्रजामंडल है वो महाराजा के खिलाफ बिल्कुल भी डायरेक्ट कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरी थी, राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। दूसरी क्या थी जी? उत्तरदायी शासन की स्थापना, ठीक है। थर्ड आपका था, जयपुर राज्य अंग्रेजों को युद्ध के लिए जनधन की सहायता नहीं करेगा। मतलब जयपुर राज्य अंग्रेजों को युद्ध में जनधन की सहायता नहीं करेगा। जनधन की सहायता नहीं करेगा, ठीक है। अगला एग्रीमेंट आपका ये है, ब्रिटिश विरोधी आंदोलनकारी पर राज्य सरकार प्रतिबंध नहीं लगाएगी। आंदोलनकारियों को प्रभात फेरी का अधिकार होगा और प्रजामंडल को कांग्रेस का झंडा फहराने का अधिकार होगा, ठीक है। प्रजामंडल राष्ट्रीय आंदोलन में से नहीं जुड़ेगा। प्रजामंडल राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं जुड़ेगा। इस प्रकार का कुछ एग्रीमेंट हुआ था साहब। कुछ मोटी मोटी बातें हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री टाइम पर मिर्जा इस्माइल, ठीक है। वहां का बीच में समझौता हो और भी समझा था, कुछ शर्तें रखी गई। थोड़ी मिर्जा इस्माइल जी रखी, थोड़ी हीरालाल जी रखी कि देखो भाई मेरी कंडीशन है, समझौता एग्रीमेंट हो एकदम, ठीक है। चलिए जी, और बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ था, कब हुआ था? अप्रैल 1942 में। और किन किन के बीच होता है? हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। और क्या क्या कंडीशन थी ये आपको हमने मोटा मोट बता दिया है, ठीक है। अब देखिए जी, अभी ये देखो जयपुर प्रजामंडल चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब देखो एक आता है आजाद मोर्चा। क्या आता है जी? आजाद मोर्चा। अब देखो, आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की थी? जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में। किसके विरोध में? जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में। पहली बात तो
इसके विरोध में होगा। ठीक है, विरोध में जेंटलमैन जो समझौता हुआ ने मार्च अपने अप्रैल 1942 में। ठीक है, के विरोध में, जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजा बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, इस विरोध में बाबा हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में सन 1942 में के नेतृत्व में सन 1942 में इस आजाद मोर्चे की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था? जेंटलमैन एग्रीमेंट का विरोध करना कि आपने जो समझौता किया है बिल्कुल बकवास है, एकदम दापर घटिया है, एकदम कोई मतलब नहीं को। ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में बाबा हरिश्चंद्र ने सन 1942 में एक विरोध कराया इसका, नहीं विरोध करने मतलब के विरोध में इस आजाद मोर्चे की स्थापना कर डाली साहब। ठीक है, भाई एक विरोध करने के लिए और आजाद मोर्चा की घोषणा मतलब स्थापना कर दी। अब वो टारगेट का ही हो एक विरोध करना में, भाई विरोध करने का टारगेट हो कि रियासती जो जनता थी, क्या थी? रियासती जनता को राष्ट्रीय गतिविधियों से जोड़ना, राष्ट्रीय गतिविधियों से जोड़ना। जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में बाबा हरिश्चंद्र ने के नेतृत्व में 1942 में आजाद मोर्चा की स्थापना होगी। टारगेट का ही हो रियासती जनता को राष्ट्रीय गतिविधियों से जोड़ना, ये इसका मुख्य टारगेट था। ठीक है, अब देखो हाँ जी, हाँ अब इसमें कौन कौन यानी आजाद मोर्चे में इस बाबा हरिश्चंद्र के साथ और कौन कौन थे वो देखिए आप, जो जेंटलमैन एग्रीमेंट का विरोध कर रहे थे। मैं आपको नाम बता रहा हूं, देखिए मोहनलाल आजाद, गोपाल वैद्य, भवनलाल सामोदिया, गुलाबचंद, आनंदीलाल नाई, कासलीवाल, अल्लाह बख्श चौहान, चंद्रशेखर शर्मा, विजय चंद्र जैन, राधेश्याम शर्मा, ओमदत्त शास्त्री, मुक्तिलाल मोदी, मदनलाल खेतान, चिरंजीलाल मिश्र आदि आजाद मोर्चे के कार्यकर्ता थे। ठीक है जी, ऐसा कार्यकर्ता साहब जगह जगह स्कूल बंद करवा दी। ठीक है, इस मोर्चे में गोपाल दत्त वैद्य के नेतृत्व में हड़तालें हुई, शिक्षण संस्थाएं बंद रखी गई। गोपाल दत्त जो वैद्य है वहां के नेतृत्व में हड़ताल हुई, खूब सारी स्कूल बंद कर दी। स्कूल बंद कर दिया साहब बिल्कुल भी। ठीक है, और 5 अक्टूबर 1942 को 5 अक्टूबर सन 1942 को वनस्थली विद्यापीठ की बालिकाओं ने भी इसमें भाग लिया जी। 1942 को वनस्थली वनस्थली विद्यापीठ की छात्राओं ने भी इसमें भाग लिया। ठीक है, आई बात समझ में? जिन्हें शांति देवी ने संबोधित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर सन 1942 में आजाद मोर्चे को प्रजामंडल में देखो। ठीक है, सन 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सन 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, की सलाह पर नेहरू जी हो सलाह दे दी फोकट में, बिना मांगे में नहीं, की सलाह पर जयपुर प्रजामंडल ने मिला ली। मतलब सन 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह दी क्योंकि आजाद मोर्चा थे जयपुर प्रजामंडल में शामिल कर लो। तो क्वेश्चन गाय मन को कि आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में विलय कब हुआ, किसकी सलाह पर हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर हुआ।
कब? सन 1945 में मोटा मोट क्वेश्चन ये बन चुका है, स्क्रीन आप शॉट ले सकते हैं। मैं वापस बता दूं, आजाद मोर्चा की स्थापना, देखो जी जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है बी के विरोध के लिए बाबा हरिश्चंद्र नाम का कोई बलौमिनक हो, ठीक है, बी के नेतृत्व में सन 1942 में, ठीक है, खूब सारा कार्यकर्ता तन में नाम बताए बार, ठीक है, बग नेतृत्व में आजाद मोर्चा की स्थापना कर दी। मेन टारगेट कहीं हो की जनता ही रियासती जनता बिने राष्ट्र की गतिविधियों में शामिल करनो। मन बताओ कि देश में कहीं कहीं हो रही है आपने सारा ठीक है अत्याचार हो रहे, ठीक है। अब देखो 5 अक्टूबर 1942 को आजाद मोर्चा 5 अक्टूबर 1942 को, ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ टोंक में, ठीक है, विद्यापीठ की छात्रों ने भी मैदान में कूद पड़ी कि बिल्कुल मैं भी कदम से कदम मिला के आपका साथ देंगे, ठीक है। सन 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो सलाह पर इस आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में क्या होगा जी? विलय हो गया सब, ठीक है। ये मोटा मोटी इसकी जानकारी है। आगे देखिए, अब देखो मार्च 1946 में, मार्च 1946 में मार्च 1946 में प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल के सदस्य टीकाराम पालीवाल, कौन थे जी? टीकाराम, मार्च 1946 में टीकाराम पालीवाल, ठीक है, ने उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी या मांग रख दी इसने, ठीक है। और 15 मई 1946 को जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, देखिए 15 मई 1946 जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष 1946 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे जी? उसमें थे आपके देवी शंकर तिवारी। कौन थे? देवी शंकर तिवारी को राज्य मंत्री बना दिया गया, ठीक है, ठीक है जी। इस प्रकार जयपुर जो प्रजामंडल जो आंदोलन था, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन था, वो समाप्त हो गया साहब। मतलब देखो मार्च 1946 में टीकाराम पालीवाल उत्तरदायी शासन की मांग कर दी कि साहब राजपाट में कृष्ण बिल्कुल ही क्यों कौन चलो था, ठीक है। 15 मई 1946 को जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है? देवी शंकर तिवारी। याद रखना जी बाद में, 15 मई 1946 को कौन अध्यक्ष जयपुर प्रजामंडल को? देवी शंकर तिवारी। बिन राज्य मंत्रिमंडल की जो बिम शामिल कर लिए गए और राज्य मंत्री बना दिए गए। इस प्रकार जयपुर प्रजामंडल है वो जो आंदोलन है वो समाप्त हो सकता, क्लियर कट, ठीक है। ओ साहब मोटी मोटी ये बातें साहब, और जयपुर प्रजामंडल है वो आंदोलन समाप्त हो सकता। अब आप पढ़ाला जोधपुर प्रजामंडल, कौन सा पढ़ाला जी? जोधपुर, ठीक है। तो देखिए एक आंदोलन पढ़ लियो, एक प्रजामंडल पढ़ लियो, गारंटी शुद्धि बात है, कोई गारंटी नहीं, अब गारंटी लिया हर कंपटीशन में जटे जीती है और प्रजामंडली तो इमो पक्को की सुनासी 100% प्रजामंडल हो रही है हाल तो स्टार्ट हुई, एक कदम बढ़ाए बहुत ही अभी,
ठीक है, मोटा मोटा ये जानकारी गारंटी सीधी बात है, एक भी क्वेश्चन बारे को नहीं जाए। ठीक है, तो आज वाली क्लास में तो ही नया हो सब्सक्राइब जरूर कर जो, हर दिन क्लास वाली पक्की गारंटी सीधी बात है, मेन में एक बिल्कुल ही कोई नहीं लो। ठीक है, तो आज के लिए तो ही शेयर करना है, समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल में कोई कमी वजह की कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है ना, हो सके थोड़ा देखो प्रोग्राम तो तुम्हें की वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आराम से देखो लग जैसी। ठीक है, हर दिन क्लास वाली बढ़िया क्लास करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, अगली क्लास पक्का।